वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञान से रहित जो अज्ञानी हैं वे बड़े अभागे हैं। जो आत्मपद को त्याग कर ज्ञान से रहित, अपने मैं का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, ज्ञान से रहित जो हैं वे बड़े अभागे हैं। परिश्रम कर करके छोड़ के मर जाते, फिर गर्भ में पड़े। गर्भ मिला न मिला तो गटर में बहे। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये भगवान राम के गुरु कृपा करके बोलते हैं, जो परमात्मा ज्ञान रहित हैं वे बड़े अभागे हैं। फिर से सुनाओ तो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञान से रहित जो अज्ञानी हैं वे बड़े अभागे हैं। जो आत्मपद को त्याग कर अनात्म पदार्थ की ओर दौड़ते हैं वे भी यत्न करके प्राप्त होते हैं, पर उनसे विमुख होने पर ही आत्मपद प्राप्त होता है। उसी आत्मपद को पाकर मैं शांति युक्त और हर्ष शोक से रहित हुआ हूँ। मैंने अचल पद पाया है। मैं अब अजित अविनाशी सदा अपने आप में स्थित हूँ। भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर जब संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने की लालच, ये चारों ही नहीं रहते हैं। क्योंकि अपने परिच्छिन्न मैं को उस अखंड व्यापक में अर्पित कर दिया। जब तक परिच्छिन्न अहम बना रहता है तब तक चिंता और भय बना रहता है। देखो, परिच्छिन्न क्या मतलब? दायरा, इतना 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 आकृति में जो भी होगा वो परिच्छिन्न होगा। एक होता है व्यापक, दूसरा होता है परिच्छिन्न। जैसे केबिन का आकाश इतना परिच्छिन्न हो गया, घड़े का आकाश और परिच्छिन्न हो गया, कान और नाक के अंदर का आकाश और परिच्छिन्न हो गया। अब आकाश अपने को इतना माने, इतना माने, घड़े से तो ये बड़ा है, लेकिन इससे तो हॉल का आकाश बड़ा है। रजोगड़ी के आकाश के आगे हॉल का आकाश क्या है? और दिल्ली के आकाश के आगे रजोगड़ी क्या होता है? और यूपी और हरियाणा के आगे दिल्ली क्या होता है? यूपी और हरियाणा का आकाश के आगे दिल्ली का आकाश क्या होता है? भारत के आकाश के आगे यूपी हरियाणा का आकाश क्या होता है? विश्व के आकाश के आगे भारत का आकाश क्या होता है? और वास्तविक आकाश के आगे विश्व क्या होता है? और चिदाकाश परमात्मा के आगे ये दिखने वाला आकाश क्या होता है? तो जितना छोटा उतना छोटा, जितना परिच्छिन्न दायरे में। दूसरा होता है अपरिच्छिन्न। तो चैतन्य आत्मा अपरिच्छिन्न है, आज शरीर परिच्छिन्न है। ज्ञान स्वरूप ईश्वर अपरिच्छिन्न है, लेकिन इंद्रियों का ज्ञान परिच्छिन्न है। आंख देखेगी तो चखेगी नहीं, जीभ चखेगी तो देखेगी नहीं, कान सुनेंगे तो सूंघेंगे नहीं, नाक सूंघेगा तो स्पर्श नहीं करेगा। तो इनका एक 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 विषय का ज्ञान, लेकिन इनसे, इन इंद्रियों से थोड़ा व्यापक है मन। पांचों का ज्ञान मन को है। मन इंद्रियों से ज्यादा व्यापक, और मन से भी ज्यादा बुद्धि व्यापक है, विभू है। और बुद्धि से भी ज्यादा महतत्व व्यापक है, महतत्व से भी ज्यादा जीवात्मा व्यापक, और जीवात्मा से भी ज्यादा परमात्मा व्यापक है, अपरिच्छिन्न है।
एक पानी की लहर और समुद्र, केबिन का आकाश और महाकाश। तो जीवात्मा तो केबिन बनी तो केबिन का आकाश, लेकिन है तो महाकाश ने। घड़ा बना तो घड़े का आकाश, है तो महाकाश ने। ऐसे ये शरीर बना और जीने की इच्छा हुई तो जीव नाम पड़ गया। खोलो तो कुछ नहीं। जीवात्मा भी निराकार है।